हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम ऑन आवर न्यू चैनल। तो आज हमने यहाँ पर सेकंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे स्टैटिस्टिक की होने वाली है। बिकॉज़ जो हमारे स्टैटिस्टिक की फ़र्स्ट यूनिट थी उसे हमने कवर कर लिया है पूरी को। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आज हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर पहला हमारा टॉपिक होने वाला है सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करना या फिर मेज़र ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़। तो इसके अंदर हम इन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, इसके अंदर जो मीन होता है एवरेज उसका मतलब क्या होता है, इसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसको करने के, इसके अलावा इसके रिक्विजिट्स, इसके टाइप्स, रिलेशनशिप, इसके अलावा मिसलेनियस हम यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इसलिए बेसिकली फ्रेंड्स जो हमारी सेंट्रल वैल्यू होती है या जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जिसका मतलब होता है कि ये एक तरह से हमारी समरी होती है स्टैटिस्टिक की, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक सेंटर पॉइंट को, या फिर हम सेंटर पॉइंट को बोल सकते हैं टाइपिकल वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट, जो कि एक डाटा सेट की टाइपिकल वैल्यू या फिर सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे कि मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है, वो भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम आगे अपने मीन को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं मीन। तो ये मीन क्या होता है? तो मीन का मतलब होता है अ मीन इज़ दैट average of a data set that found by adding all number together and then dividing the sum of the number। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमें वैल्यूज़ गिवन होती है तो उन सभी का पहले टोटल करते हैं और जितने भी नंबर होते हैं वो हम उस नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इससे हमारी मीन निकल के आती है। तो ये होता है हमारा मीन। यहाँ पर हमने पढ़ा कि हमारा मीन क्या होता है और साथ साथ में हमने ये पढ़ा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है कि आखिर में हमारी एवरेज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हम एवरेज को यूज़ क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है कि टू गेट सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटायर ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू होती है और उससे हम क्या करते हैं, सभी चीज़ें निकाल देते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर कुछ वैल्यू दी हुई है, लाइक 7, 10, प्लस में 20, प्लस में 30, प्लस में 1। तो ये आपकी डिजिट हो गई 1 2 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आपकी यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, एक वैल्यू निकल के आएगी, जिस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर उस वैल्यू को ही हम मीन बोलते हैं बेसिकली। फ्रेंड्स जो वैल्यू हमारे निकल के आती है वो आती है हमारी 13.6। तो जो ये 13.6 है यहाँ पर आपका किसका काम करेगा, ये मीन का काम करेगा। और इस मीन को हम क्या बोलते हैं, इस मीन को एवरेज भी बोला जाता है, और जो कि हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पहला कंपोनेंट होता है। अब हम इसके जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी होगी, क्योंकि मीन के अंदर भी फर्दर हमारे पास 3 चीज़ें होती है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो चलिए फ्रेंड हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। यानी कि जो हमारा मीन होता है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़ बाय रिड्यूसिंग द मास ऑफ डाटा टू वन सिंगल फिगर। यानी कि हम फिगर्स के बेस पे क्या कर सकते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बताया गया है कि जो हमारी पास परसेंटेज स्टूडेंट है कॉलेज ए के, बीकॉम के, उनके 80% आए हैं 2016 के अंदर एंड 75% आए हैं 2017 के अंदर। तो इसके बेस पे फ्रेंड्स आप क्या बता सकते हैं कि पहले जो है वो 80% थे 2016 के अंदर, और अब 2017 के अंदर उनके 75% हो गए हैं।
तो इसके बेस पे आप क्या बता सकते हैं, एक तरह से डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो परसेंटेज पहले 80% थी अब वो 75% पे आ गई है, यानी कि 5% का क्या हुआ है, एक तरह से डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज़ हो गई है। तो इससे हम क्या कर पाए कि हमारे पास जब 2 वैल्यू थी तो उसके बेस पे हमने ईजिली कंपैरिजन करके बता दिया। जैसे कि मैंने आपको स्टैटिस्टिक का मतलब बताया था, तब मैंने आपको यही बताया था कि जो स्टैटिस्टिक होती है उसका मेन काम क्या होता है, इन्फ्रेंशियल निकालना, यानी कि कंक्लूज़न निकालना। अगर आपके पास एक वैल्यू होती, अगर आपको ओनली यही डाटा दिया होता कि 80% इन 2016, तो इससे आप कोई भी एक वैलिड रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते थे। तो एक वैलिड रिज़ल्ट निकालने के लिए हमें एटलीस्ट 2 डाटा चाहिए होते हैं ताकि हम उसको अच्छे से रिज़ल्ट को निकाल सके। तो यही हमारा क्या था, सेकंड ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट हमारा था कि हमें एक सिंगल जो वैल्यू है वो डिस्क्राइब कर देती है पूरे के पूरे ग्रुप की करैक्टरिस्टिक को, और जो सेकंड हमारे पास है कि टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, यानी कि हम कंपैरिजन को भी इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास होने वाला है रिक्विजिट ऑफ अ गुड एवरेज, यानी कि एक गुड एवरेज के लिए हमें क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। जो हमारे स्टैटिकल मेथड होता है, इजीली हम उसे डिज़ाइन इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाया जाए और उस डाटा को इजीली दिखाया जाए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे डाटा होते हैं, जब हम उन्हें टेबुलेशन फॉर्म में दिखाते हैं या फिगर्स, टेबल्स, चार्ट्स, इनकी मदद से जब हम शो करते हैं, तो जो हमारे डाटा होते हैं वो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा को हम इजीली शो कर देते हैं। तो यही कहता है कि जो हमारे डिज़ायरेबल होते हैं उसके बारे में हमें बताता है कि हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, डाटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है सिंपल टू कंप्यूट। तो ये कहता है कि उसे कंप्यूट का मतलब यहाँ पर होता है कैलकुलेशन, तो यानी कि उसकी कैलकुलेशन करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि जो एवरेज होती है उसका मेन मकसद हमारा यही नहीं होता कि हमें इजीली अंडरस्टैंड करना है, बल्कि उसको कैलकुलेट भी हम आसानी से कर सकते हैं ताकि हम उसे आगे फर्दर भी यूज़ कर सके। आसानी से इसका कंप्यूटेशन जो है वो किया जा सकता है। तो ये हमारी इसकी सेकंड रिक्विजिट थी। थर्ड हमारे पास आता है बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, यानी कि ये हर एक आइटम के ऊपर बेस होती है। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल अभी लिया हुआ था, तो कि फ्रेंड्स हमने ये एक एग्जाम्पल लिया था 7, 10, 20, 30 एंड 1। इसको हमने 5 से डिवाइड किया था तो हमारी वैल्यू आई थी 13.6। तो यानी कि ये क्या होती है, इन सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये क्या होती है, बेस होती है। और ये साथ साथ में जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती है उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, जैसे कि आपके पास यहाँ 7 है, 10 है और फिर मान लो 30 है, और इसके बाद अगर आपके पास सीधी आ जाती है 1000, तो ये क्या करेगी, पूरे के पूरे डाटा को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। अभी आपकी वैल्यू 13.6 आ रही है, फिर आपकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और जब आप उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आएगी, 261.75। तो यानी आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों डाटा के अंदर। किसकी वजह से, इस 1000 की वजह से, जो कि हमारी एक तरह से किसका काम कर रही थी, एक्सट्रीम वैल्यू का। एक्सट्रीम वैल्यू का मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये फ्रेंड्स हमारी कुछ रिक्विजिट थी गुड एवरेज की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है एवरेज निकालते वक्त। फ्रेंड्स जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो हमारा होगा टाइप्स, कि जो हमारे एवरेज होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास हम 2 तरीके यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक हमारा होता है पोजिशनल और एक होता है अर्थमेटिक। तो जो हमारा अर्थमेटिक होता है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है मैथमेटिकल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास, तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, एक होता है मैथमेटिकल और एक हमारे पास होता है पोजिशनल। तो जो हमारा मैथमेटिकल होता है उसके अंदर हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन।
इसके अलावा जो हमारे पोजिशनल होते हैं जो कि ओनली और ओनली पोजीशन के बारे में बताते हैं, उसके अंदर एक हमारा आता है मीडियन और एक हमारे पास आता है मोड। तो यानी कि फ्रेंड्स पोजिशनल का क्या मतलब होता है, जो कि ओनली और ओनली पोजीशन को बताते हैं। जैसे कि जो मीडियन और मोड होता है वो ओनली पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और जबकि जो हमारा मैथमेटिकल का मतलब होता है जिसके अंदर हम अलजेब्रिक जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी कैलकुलेशंस होती है मैथमेटिक्स की, हम वो भी लगा सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आती है, एक होती है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन। तो अब हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जो हमारी अर्थमेटिक मीन होता है उसका मतलब यही होता है कि हम सभी नंबर का टोटल करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा नंबर होते हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं और आपके पास जो एक वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू से आप क्या करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं। तो ये बेसिकली आपका अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है। अब हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल को सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है एंड इसके फॉर्मूले भी आपको समझ आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसके फॉर्मूले के बारे में बताया गया है कि x1 यानी कि x1, x2, x3 से लेके xn तक जाएगा एंड जितने हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं सभी नंबर्स का सम करना है और फिर हमें नंबर ऑफ़ आइटम से डिवाइड कर देना है। इसको हम बोलते हैं समेशन x डिवाइडेड बाय n, जो कि आपका फॉर्मूला होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखी है कि द फॉलोइंग टेबल गिवन द मंथली इनकम ऑफ 10 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस। तो यहाँ पर आपको 10 एम्प्लॉयज़ की इनकम गिवन है मंथली। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एम्प्लॉय ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, ये 10 एम्प्लॉय गिवन है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालना है, जो कि हम सिंपल इसी वाले फॉर्मूले से निकालने वाले हैं, समेशन x अपॉन में n। तो देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल हमें कैलकुलेशन करनी है अर्थमेटिक मीन की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो 5 एम्प्लॉयज़ इन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं एंड 5 एम्प्लॉयज़ यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो हर एक एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो उसी के सामने लिखी हुई है दोनों तरफ। इसके अलावा इसके बाद हमने क्या किया है कि सभी एम्प्लॉयज़ का जो भी मंथली इनकम थी उन सभी का हमने टोटल किया और जो हमारा टोटल है वो आया 2,22,650। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि जितना भी इनका टोटल है 2,22,650 उसे हम क्या कर देंगे नंबर ऑफ़ आइटम्स, और हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 10, तो हम इसे क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या निकल के आएगा 2,22,650 को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज का मतलब वही सेम मीन निकल के आ जाएगा। तो इसका मीन कितना हो जाएगा 2,2,2,6,5, जो कि हमारा किसका काम करेगा, एवरेज का काम करेगा। अब इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनकी ऑन एन एवरेज जो हमारी मंथली इनकम होगी वो होगी 22,265। ये क्वेश्चन का मतलब है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई क्वेश्चंस आते हैं कि अर्थमेटिक मीन के बारे में बताओ, तो आप इसके साथ एक एग्जांपल ये भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो हम एक सेकंड प्रैक्टिकल को और देखने वाले हैं, जो कि हमारा होगा शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड जो है वो मीन निकालने का एक दूसरा मेथड होता है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है जो कि हमारा होने वाला है शॉर्टकट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू में a यहाँ पर एज्यूम मीन होता है प्लस में समेशन d, यानी कि एज्यूम मीन की मदद से हम पहले d निकालते हैं और फिर d जितने भी d आते हैं उन सभी का सम करते हैं और डिवाइडेड बाय n। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। बट यहाँ पर आपको शो नहीं किया गया कि आपको सिंपल करना है या शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है। तो इसमें हम कोई सा भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पहले वाले मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ में दूसरे मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है वो आपके मार्क्स दिए गए हैं, फिर आपके स्टूडेंट्स दिए गए हैं, फिर मार्क्स दिए गए हैं, फिर स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने मार्क्स को x मान लिया। सबसे पहले हमने मार्क्स को x मान लिया और जो हमारे पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट गिवन थे उसे हमने f मान लिया। तो वहाँ पर आपने एक फॉर्मूला जो है वो हम पढ़ के आए थे सिंपल। तो यहाँ पर जो है वो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं, शॉर्टकट मेथड इससे नेक्स्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि हमने यहाँ पर मार्क्स लिख दिए, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दिए, उसके बाद हमने इन सभी की मल्टीप्लाई की। 20 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 आएगा, 30 की आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 360 आता है, 40 की आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो 800 आता है, 50 की मल्टीप्लाई करते हो 10 से तो 500 आता है, 60 की मल्टीप्लाई करते हो 6 से तो 360 आता है, 70 की मल्टीप्लाई करते हो 4 से तो 280 आता है। इस तरीके से हमने फिर क्या किया, समेशन कर लिया। हमारा फॉर्मूला हुआ समेशन fx डिवाइडेड बाय n। तो ये आपका टोटल आ गया यहाँ पर 2460। इसके अलावा आपका आ गया 60। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने फॉर्मूले को अप्लाई करना है, जो कि होगा समेशन fx डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर समेशन fx हमारा कितना आ रहा है 2460 और डिवाइडेड बाय n आपका कितना है 60। यदि आप 60 से इसको डिवाइड करते हैं तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 41। तो यहाँ पर ये आपकी क्या निकल के आई है, आप इसे मीन बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ गए, एवरेज मार्क्स निकल के आ गए कि जो हमारी क्लास थी एवरेज मार्क्स उसके अंदर 41 थे। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आया, जिसके अंदर हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड को यूज़ करने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। और अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो इसे, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन ही है कि आपको डायरेक्ट से करना है कि इनडायरेक्ट से करना है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सेम मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं सेम, बस यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हम एक इंडिविजुअल फिगर से कर रहे थे, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दी गई है। बट आपको क्या करना है कि जो हमारी क्लास इंटरवल दी गई है इससे सबसे पहले आपका काम होगा मिड पॉइंट निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 15। तो आपकी क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। तो 20 प्लस में 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 25। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, मिड वैल्यू निकालते हैं। और मिड वैल्यू कब निकाली जाती है, जब हमारी क्लास इंटरवल हमें गिवन होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू को निकाल लेंगे। जब आपकी मिड वैल्यू निकल जाती है तो उसके बाद आपके पास f यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो कि हमें नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स है जिसे हमें f मानते हो, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, इन सभी का आप टोटल करेंगे। ये हो जाएगा n = में 100। फिर आपको f को m से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। इसी तरीके से आपको fm निकालनी है, जो कि हमारी f थी क्या, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, और m क्या थे हमारे पास, मिड पॉइंट। इसके अलावा आपको क्या करना है, फिर fm का टोटल करना है। फिर समेशन fm डिवाइडेड बाय n। समेशन fm आपके पास कितना निकल के आया, 3300 और डिवाइडेड बाय 100, जो कि आपकी मिड वैल्यू थी। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 33 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल रखा हो कि हमें डायरेक्ट से करना है कि शॉर्टकट से करना है, तो आपको उसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, आप दूसरे मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लैरिफाई कर दिया था कि हमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है, तो उस वक्त आपको डायरेक्ट से करके आना है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमारा सिंपल था, जिसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन नहीं थी। बट जब आपको क्लास इंटरवल गिवन होती है तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी होती है। और मिड वैल्यू को आपको निकालना मैंने सिखा ही दिया है, कैसे निकालते हैं। जैसे कि 30 प्लस में 40, इन दोनों को आप ऐड करते हैं और उसके बाद कितने डिजिट है, 1 और 1 2। तो 30 प्लस में 40 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि इन दोनों को आप टोटल करते हैं और क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 40 प्लस 30 कितने होते हैं, 70, और 70 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 35। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पर आपको मार्क्स और स्टूडेंट गिवन किए गए हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे मार्क्स। अब यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल के अंदर हमें यहाँ पर क्वेश्चन निकालना है। यहाँ पर हमारे पास सिंपल फिगर गिवन नहीं है, बल्कि हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो जब भी क्लास इंटरवल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने मिड पॉइंट को निकालते हैं। तो 0 + 10 होता है, डिवाइड बाय 2 = में 5, 10 + 30 = 40, 40 से अगर आप 2 को डिवाइड करते तो कितना आता है 20, 30 + 60 = में 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 60 प्लस में 100 डिवाइडेड बाय 2 = में 80, 100 प्लस में 150 डिवाइडेड बाय 2 = में 125। एफ का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम आती है वो आती है ए, कि अब हम यहाँ पर ए किसको मानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, अब ये कितने हैं 5, तो आप क्या करेंगे 2 ऊपर के छोड़ देंगे, 2 नीचे के। अब इसके अलावा जो हमारा मिड बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, ए माना जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या ऐड किया, 45 किया। अगर आप एज्यूम कीजिए ये 5 की जगह अगर 6 होते, अगर मैं एज्यूम करती हूँ ये 6 होते, तो इस कंडीशन में आपके पास 2 यहाँ से चले जाते और 2 यहाँ से चले जाते, तो आपके पास बचता 45 और 80। तो आप 45 और 80 में से जौन सा चाहते हैं वो एज्यूम कर सकते थे ए के लिए, कोई सा भी एज्यूमिन आप यहाँ पर ले सकते थे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 45 को। तो अब आपको क्या करना है, 5 माइनस में 45 = में कितना आता 40। अब यहाँ पर देखिए सबके बीच में क्या फैक्टर जो है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, सबके बीच में 5 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 5 माइनस में 45 और डिवाइडेड बाय 5, तो आपका कितना आ जाएगा, -40 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि -8। इसी तरीके से आप इसको करेंगे, 20 माइनस में 45 15, 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है -5, 45 में से 45 को लेस करते हैं तो 0, 80 में से अगर आप 45 को लेस कर देते हैं और उसके बाद आप 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आएगा 7 पॉजिटिव का, क्योंकि 80 हमारा यहाँ पर बड़ा है 45 से। इसके अलावा 125, अगर 125 में से आप 45 को लेस कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 50। यहाँ पर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आता है एफ और डी। एफ डी का मतलब क्या है, एफ की आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू में -8 -40, 12 इंटू -5 -60, इस तरीके से आप करेंगे और आप क्या निकाल लेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा समेशन एफ डी। माइनस माइनस वाले को एक तरफ ऐड करेंगे, प्लस वाले को एक तरफ। इसके बाद अब हमारे पास जब भी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिंपल होती, अगर क्लास इंटरवल आपको गिवन नहीं होता तो हमारा जो ये यहाँ तक ही फॉर्मूला होता, क्या ए प्लस में समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन। बट यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनटू में सी बी करेंगे, जो कि हमारी कॉमन फैक्टर का काम करेगा। और यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर कितना लिया था 5, तो ए हमारे पास हमने कितना एज्यूम किया था 45, एफ डी हमारा कितना आया है -36, एन हमारे पास कितना आया है 50, क्योंकि इन सभी का टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा 50। इसके अलावा हमारे इन सभी का टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 50। इसके अलावा सी हमारे पास कितना है 5, फिर आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है और आपकी वैल्यू आएगी 48.6, जो कि किसका काम करेगी, मीन का काम करेगी, या फिर आप कहो तो ये एवरेज का काम करेगी। तो आई होप आपको एवरेज यहाँ तक समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम समझने वाले हैं मीडियन के बारे में और मोड के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिसके बारे में हमने समझा कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, या फिर हमने समझा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। इसके साथ साथ हमने अपने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। तो आई होप आपको यहाँ तक जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। एंड इसके अलावा हम स्टैटिस्टिक को जो है वो पूरी यूनिट करने वाले हैं। थैंक यू।